देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रिया, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। सवाल? हाँ कैसा सवाल? रिया, उस दिन जब तुम हॉस्पिटल डीएनए टेस्ट के लिए गई थी, जब तुम्हारा डीएनए टेस्ट हो रहा था, तो क्या वहाँ आसपास प्राची तुम्हारे थी? नहीं थी। ओके। क्यों? क्या हुआ? रिया, पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्राची के साथ साथ सिड भी हमारे साथ गेम खेल रहा है। पूजी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ देख लिया क्या? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि... क्या कह रहा है आपका दिल? यही कि सिड और प्राची हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। पूजी, आप एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के क्यों कह रही हैं? एक ही बात कैसे है रिया? पहले मैंने कहा कि प्राची हमारे साथ गेम खेल रही है, फिर जब सिड पल्लवी के साथ आया तब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि शायद से सिड भी हमारे साथ गेम खेल रहा है। दोनों मिलकर हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। मुझे जस्ट प्लीज डोंट बी सो श्योर। पूजी, हम एक साथ दो को कैसे संभालेंगे? आप प्लीज बोल दीजिए, ये बस आपका डाउट है। कैसे कह दूं कि ये डाउट है? अब मैं आंख बंद करके बोल दूं कि रात हो चुकी है। बेवकूफ तो मैं कहलाऊंगी और ना मैं किसी को अपने आप को बेवकूफ बनाने दूंगी, ना तुम्हें। तो अब क्या करेंगे? रात भर बैठ के इंतजार करेंगे कि अंधेरा कब हटेगा? हम कमजोरी को अपनी ताकत बनाएंगे और इसी अंधेरे में चुप कर अपना काम कर जाएंगे। वो क्या? Hear me out carefully, रिया। प्राची, वो क्या हो गया है? इतना चिल्ला क्यों रही है? अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वो हो जाएगा। रणबीर अपना आपा खो रहा है। क्या मतलब? वो पता नहीं, वो यही कि उसका सारा होश और जोश तुमसे जुड़ा प्राची, और उसको अब भी लगता है कि मैं और तुम शादी करने वाले। उसे ऐसा कैसे लग सकता है? कल रात हमारी इतनी अच्छे से बात हुई, मैंने उसे समझाया कि अब सब ठीक होगा, कुछ गलत नहीं होगा, और उसे भी यही लग रहा था कि सब ठीक होगा। हाँ प्राची, तुमने कहा होगा और उसे लगा भी होगा, बट तुमसे ना उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे तुम जाती हो ना, वो अलग ही रणबीर बन जाता है, और जैसे जब मैं उसके सामने आता हूँ ना, तो वो दिल जला आशिक बन जाता है। उसको लगता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। वो सारी बातें भूल जाता है जो तुमने उसको कही है। उसके दिमाग में बस वही बातें चलती है जो लोग उसे कह रहे हैं। इसमें उसका क्या कसूर है? बातें तो दिमाग में आती है। प्राची, तुझे कुछ करना होगा। तुझे ना रणबीर को ये काम खत्म करने से पहले हैंडल करना होगा। आई नो, कुछ करना तो होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ना उसे, उसका गुस्सा अच्छे से जानती हूँ मैं। धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, फिर एक पॉइंट पे आके फट जाएगा, और जब वो गुस्सा होता है ना, तो वो कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल पागल हो जाता है। हम लोगों को मिलके बहुत काम करने हैं। उसका ऐसे गुस्सा सब कुछ बिगाड़ सकता है। और आलिया बूजी और रिया, उनका क्या? उनका क्या? वो बहुत शातिर लोग हैं प्राची। आई एम डैम श्योर उनको पक्का शक है कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं। उनको डाउट तो जरूर हो रहा होगा। होगा तो होगा, आई डोंट केयर, पर अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब तीर कमान से निकल चुका है। अब जो भी होगा ना, आमने सामने होगा। अब हम चुप कर वार नहीं करेंगे, डट के सामना करेंगे उनका। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रिया के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि आलिया भूजी ने, रिया ने कितने झूठ बोले हैं, कितने धोखे दिए हैं, कितना गलत किया है। रिया और आलिया भूजी एक्सपोज हो जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मिहिका को उन्होंने ही किडनैप किया है। टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। शाहना, सबसे इंपॉर्टेंट काम तेरा है। ध्यान रखना दरवाजे पे, जैसे ही वो रिपोर्ट्स आए ना, मेक श्योर कि वो तेरे पास आए या फिर हम में से किसी के पास आए। किसी और के हाथ वो रिपोर्ट नहीं लगनी चाहिए। और सिर्फ तुम्हें आलिया भूजी पे प्रेशर बनाए रखना होगा कि अगर मीका तुम्हारे सामने नहीं आई तो, समझ रहे हो ना, किसी भी तरह आज दोनों काम अच्छे से हो जाने चाहिए। आज हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सही कहा प्राची, आज की रात हम दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट रात है। बस आज रात का अंधेरा है, कल सब सही हो जाएगा। तुम्हारे पास रणबीर होगा, मेरे पास मेरी बहन मीका होगी, हम दोनों की शादी टूट जाएगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, रिया के रिपोर्ट्स जो शाहना तुझे हैंडल करने, और दो, मिहिका की सलामती हम सबकी जिम्मेदारी है। सो गाइस, नो मिस्टेक्स, लेट्स जस्ट डू दिस। डोंट वरी प्राची, मैं ना रिपोर्ट पे अच्छे से नजर रखूंगी, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे नजर रखी थी। पर हम तो अपना काम कर लेंगे प्राची, तुम क्या करोगी? मैं अपनी प्यारी बहन रिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी।
बिना संगीत के उसे अपनी धुन पे नचाऊंगी। मतलब उसे इतना उकसाऊंगी ना कि वो आज की रात कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठे। उसकी ये एक गलती ना उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। उसकी पिछली हजारों गलतियों के लिए ये एक गलती सजा दिलवाएगी। तुम्हारी शादी जल्द ही सिड से होने वाली है और तुम मेरे और रणबीर की लाइफ से हमेशा के लिए गायब। मेरा ये मंगलसूत्र सिर्फ मेरे सुहाग की निशानी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा अधिकार है। अधिकार रणबीर की पत्नी होने का। अब भी वक्त है। वक्त तो हमेशा ही रहता है, पर वक्त पे लेक्चर देने वाले अब नहीं रहेंगे। मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं भी तुम्हारी ही बात कर रही हूँ प्राची। अब भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से। और तुम्हें सिड के साथ भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों चली जाऊं मैं? तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं यहीं रही तो तुम जो छुपा रही हो वो छुपा नहीं पाओगी। मेरा दिल कह रहा है कि सिड और प्राची हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हारे कुछ भी पता होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फर्क नहीं पड़ रहा है रिया, नहीं पड़ेगा। फिर क्या पता बाद में जब सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी तब फर्क पड़े। इनफैक्ट तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ट्रस्ट मी। क्या है ना, तुम सच को हमेशा से दबाती आ रही हो, छुपाती आ रही हो। सच को छुपाना बहुत आसान है, पर सच का सामना करना, उसे हराना बहुत मुश्किल। इनफैक्ट नामुमकिन है। बस ये डर प्राची को मत दिखाना, वरना हम सच में हार जाएंगे। पता नहीं तुम किस सच के बारे में बात कर रही हो, पर यू नो व्हाट प्राची, तुम्हारे सच के बारे में सबको यहाँ पता है। तभी तो तुम्हारी सिड के साथ शादी हो रही है और आज रात उसी की संगीत सेरेमनी है। प्राची, आज मैं खुशी से इतना नाचूंगी कि म्यूजिक भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा डांस खत्म नहीं होगा। नाचो ना, खूब नाचो। तुम बहुत अच्छी डांसर तो हो ही, पर क्या है ना, जरा ध्यान से ये मत भूलना तुम प्रेग्नेंट हो। पता नहीं बार बार भूल क्यों जाती हो। ये भूलने की आदत है या फिर झूठ बोलने की? तुम्हें लगता है तुम ओवर एक्साइटेड हो, लेकिन नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो अपनी असलियत अक्सर भूल जाते हैं। कमाल है प्राची, जिस लड़की की अपनी असलियत सबके सामने आ गई, वही लड़की मुझे असलियत पे ज्ञान दे रही है। कमाल है। ज्ञान नहीं दे रही, नसीहत दे रही, वार्निंग यू। इसलिए तो कह रही हूँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, माफी मांगो, खत्म करो। क्यों टेंशन पालना है? क्या है ना, ये फिल्मी तरीके से मैं ऐसे 10 दिन 15 दिन की मोहलत वगैरह नहीं दे सकती। ये सब ड्रामे करने मुझे आता ही नहीं। याद है तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी इस घर से निकलने के लिए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई बिलीव इन एक्शंस एंड नॉट वर्ड्स। इसलिए कह रही हूँ, आज रात तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। बट आई प्रॉमिस,
आज रात तुरंत संगीत सेरेमनी के बाद मैं तुम्हारी सिड के साथ फेरे पड़वाऊंगी। मैं संगीत खत्म होने का इंतजार भी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, संगीत खत्म होने से पहले तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। फिर तुम्हारा ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसे देखने का किसी का मन नहीं करेगा, कोई पसंद ही नहीं करेगा। फिर तुम इस घर से ही नहीं, रणबीर के यानी मेरे पति की जिंदगी से भी बाहर चली जाओगी। ठीक है, मैं जल्दी जाके तैयार होती हूँ। वो क्या है ना, आज रात मुझे बहुत नाचना है। आज रात हमें सच्चाई का पता चलने वाला है। हमें पता चलेगा कि रिया प्रेग्नेंट है भी या नहीं। तो ध्यान रहे कि वो जो रिपोर्ट्स है वो हमारे हाथ आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेचारा मिली के लिए कितना उदास है। दरवाजे पे टकटकी लगा के रखी हुई है। पता नहीं मिली आएगी भी या नहीं। अरे आ गई, ये तो काफी ये सैड तो कैसे नहीं लग रही है, ये तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ, अपने फ्रेंड को देख के खुशी तो होती है ना। हाय साना, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिस्टर्ब? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? कौन वो? बॉयफ्रेंड? नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो वहां खड़ा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसलिए। वो सिर्फ फ्रेंड है मेरा, एंड नॉट इवन अ गुड फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड। मैं मिलके आती हूँ। हाँ यार, अपने आप से ही झूठ बोलती रहती है। अरे उसका बॉयफ्रेंड ही तो है। हाय मिली, कैसी हो? सहाना, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसी हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने इसे कहा ना मुझे इनवाइट करने के लिए, वरना ये तो मुझे बुलाता भी नहीं। अरे नहीं। पहले तो मुझे लगता था कि तुम दोनों सिर्फ लड़ते रहते हो, पर आज पता चला कि ये तो तुम्हारी बातें भी मानता है। छोड़ो ना, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो। अच्छा, मैं बोलती हूँ ऐसा जब तुम इसकी बातें लेके बैठते हो। तुम्हें पता है सहाना हमेशा तुम्हारी बातें करते रहता है। सहाना ऐसी है, सहाना वैसी है, सहाना ने ये किया, सहाना ने वो किया, सहाना। ओ माय गॉड। बट ट्रस्ट मी, एज अ फ्रेंड तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत करता है। मिली, तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी। ये तो मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करता है। ये मुझे मुंह पे इम्पोर्टेंस नहीं देता। मेरे पीठ पीछे क्या बात करेगा? ट्रस्ट मी सहाना, तुम्हारे सामने ना करता हो, लेकिन मेरे सामने तो ये बहुत करता है। और तभी कर सकता है जब तुमसे इतनी बातें की हो। तुम्हें पता है कोई इससे अपनी बातें नहीं मनवा सकता सिवाय तुम्हारे। मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। मिली, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? आई एम गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं अभी आई। अब अरे ये से देख कर तो नहीं लग रहा है कि इसका ब्रेकअप हुआ है, पर हाँ, अगर सच में ब्रेकअप हुआ है इसका तो बड़ी कमाल की लड़की है, ब्रेव है। मतलब ये बिल्कुल उदास नहीं है, तो आर्यन इतना टेंशन में क्यों? सब यहाँ दिख रहे हैं, बस बूजी कहीं नहीं दिख रही। कहाँ है वो? मॉम, वाओ, आप कितनी अलग लग रही है। आई एम जस्ट एब्सोल्युटली स्पीचलेस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप खूबसूरत ज्यादा लग रही है या खुश ज्यादा लग रही हैं। आई थिंक खुश ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ द संगीत। ये जो कल फालतू की न्यूज छपी थी ना न्यूज़पेपर में, उन सारे रिपोर्टर्स को मैंने आज इस सेरेमनी में बुलाया हुआ है, एंड दे आर ऑल कमिंग। मैं उन्हें प्राची और सिड से मिलवाऊंगी। आई विल इंट्रोड्यूस देम एज अ कपल। उनसे कहूंगी
कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, इन दोनों की एक्चुअली शादी होने वाली है। एंड यू नो व्हाट, वो मेरा जवाब नहीं होगा, वो होगा उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा, क्योंकि अगले दिन वो ये न्यूज़ छापेंगे कि प्राची और सिड की एक्चुअली शादी हो रही है। एंड देन हमारी फैमिली की जो बिगड़ी हुई इमेज है ना, वो सुधर जाएगी। आई एम सो एक्साइटेड। ये आपने अच्छा किया मॉम, पिछली वाली न्यूज़ भी रेक्टिफाई हो जाएगी और शादी वाली न्यूज़ भी छप जाएगी। एब्सोल्युटली। प्राची, तुम इस शादी से बच के निकलना चाहती हो, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। होगी तुम्हारे पास सिड और शाहाना की आर्मी, मेरे पास वन वुमन आर्मी है, पल्लवी मॉम, एक ही नारी जो है सब पे भारी। ये देखो, नाम लिया और सामने आ गया। इसकी शक्ल भी देखती हूँ तो सारा मूड खराब हो जाता है। रिया, सारे गेस्ट आ गए क्या? हाँ, आ ही गए ऑलमोस्ट। पर मिहिका नहीं दिख रही, वो आ रही है ना? मैं वही बात करने आई थी मॉम से। मॉम, मिहिका की तबीयत ठीक नहीं है। शी इज नॉट फीलिंग वेल। ओह, तबीयत ठीक नहीं है? फिर तो मुझे जाना होगा, वो बेचारी अकेली होगी वहां पे। जाना होगा मतलब? ये तुम्हारी संगीत सेरेमनी है, ये तुम कैसे जा सकते हो? आई एम सॉरी चाची, उसकी तबीयत सुन के ना मैं एकदम से, सौतेली है पर है तो मेरी बहन ना, वो वहाँ बीमार होगी तो मैं संगीत में कैसे एंजॉय कर पाऊंगा। आई थिंक मुझे जाना होगा, मेरा सारा ध्यान वहीं पर रहेगा। वो अकेली है ना, वहाँ पे बीमार भी है। अरे तुम इतना क्या सोचने लगे, वो इतनी बीमार थोड़ी ना है। ज्यादा बीमार होती तो ऐसे उसे अकेले थोड़ी छोड़ के आती। अगर इतनी बीमार नहीं थी उसे आना चाहिए था ना यहाँ पे, तुम्हें इंसिस्ट करना चाहिए था। मैं ऐसे कैसे उसे? अरे तुम्हारी तो बात मानती है वो। चाची प्लीज उसे बुला लीजिए, वो यहाँ नहीं होगी तो मेरा सारा ध्यान वही लगा रहेगा। और आपने तो कहा था कि वो होगी तो सबको अच्छा लगेगा। He's right actually. Just call her ना। देखो, अगर वो यहाँ नहीं होगी तो इसका भी ध्यान वहीं लगा रहेगा, है ना, मिहिका के पास। एंड देन मीडिया रिपोर्टर्स आएंगे तो इसका उतरा हुआ मुंह देखेंगे, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बनाने लगेंगे। उससे अच्छा जस्ट कॉल हर हियर। मैं उसे नहीं ला सकती, वो आएगी तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? I'm sorry, I mean, मॉम, उसकी तबीयत खराब है ना, तो वो आएगी तो कहीं उसकी तबीयत और खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। Riya, are you trying to surprise us? Mihika is already here. मेरी बहन, तू ठीक है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मिहिका, अब ठीक हो तुम? आज चाची तेरी तबीयत के बारे में बात कर रही है, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? अब ठीक है तू? मैं ठीक हूँ। रिया, मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती थी कि मिहिका यहाँ पर हो फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने सोचा। इट्स ओके बूजी, आपने कुछ सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। अब जर्नलिस्ट आ गए, मैं भी आई। संगीत में आई हो, नाचने मत लग जाना यहाँ पर। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ चलना। 5 फीट भी दूर गई तो पता है कि क्या हो सकता है। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या होने वाला है? इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, मुझे लेट नहीं कर सकती, बस मुझे पहुंचना है वहां सबके साथ। मैं होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे कहाँ गया? क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो? झुमका गिर गया, वो ढूंढ रही हूँ। मैं हेल्प कर दूं झुमका ढूंढने में? तुम ढूंढोगे? लाइफ में खुशियां थोड़ी है जो ढूंढ के भी नहीं मिल रही। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है,
अगर ढूंढूंगा तो मिल जाएगी। झुमका झुमका वेयर आर यू क्विक? धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया। मैं तेरा हो गया, क्या से क्या हो गया और मुझको पता ना चला। दिल को कौन अब समझाए, तेरे पीछे पीछे जाए, नाम तेरे लिखी है खुशी। धड़कन सांस रुक जाए जब तू सामने आ जाए, मेरी समझो जरा बेबसी। धीरे धीरे मेरा इश्क बढ़ता गया और मुझसे कहा ना गया।